हेलो माय स्वीटी पीजी फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। सो बच्चों, आज की वीडियो से हम हमारी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी सीरीज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मास्टर क्लास की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। इसी वजह से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं जो ऑलरेडी सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सो वो अगर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो वहां से क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस हाई होते हैं। सो मैंने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी। उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देख लेना, बहुत लंबी नहीं है वो वीडियोस, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें स्ट्रांग हो जाएंगे, फाउंडेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा सीयूईटी पीजी के लिए। सो उन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सो अगर आप 2026 में सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो और कैसे भी आपको एग्जाम क्रैक करना ही करना है, देन आवर कोर्स इज फॉर यू बच्चों। क्योंकि इस कोर्स की हेल्प से आप 100% अपना सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन क्रैक करने ही वाले हो। क्योंकि इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। हमारी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स डिफरेंट फोल्डर में सेव होती है और फोल्डर बाय फोल्डर हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे हैं, ताकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप फ्लेक्सिबल लर्निंग कर सको। जब आपको पढ़ना है तो पढ़ सको, कॉन्सेप्ट्स कवर कर सको। एंड हम स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करेंगे। हम एक स्टेप में सिलेबस कवर करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, रिविजन करेंगे, रैपिड रिविजन करेंगे, सब कुछ करेंगे। और हमारा जो कोर्स है दिस इज फॉर 1 ईयर, मतलब आपके टिल योर एग्जामिनेशन, टिल योर एग्जाम। इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। एग्जाम के बाद काउंसलिंग में भी हम हेल्प करेंगे और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। सो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन 2026। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ना, हमारे रिविजन नोट्स पढ़ना, सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे कोर्स में। सो आपको मिलेंगे यूनिट टेस्ट, सैम्पल एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, इन सबको मिला के 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। और हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और हमारा जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्टिमुलेशन में है। टाइमर चलता रहता है, प्लस 4-1 की मार्किंग स्कीम रहेगी। सो इससे आप एग्जाम के पहले ही एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे और उस दिन आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। यू विल बी 100% रेडी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमारे कोर्स में अवेलेबल है। सो फटाफट से ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करोगे? दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, या फिर किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप दीक्षास लर्निंग लैब ओपन कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी, हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपके 2025 सीयूईटी पीजी के पेपर में पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन है? हु इज क्रेडिटेड द फर्स्ट कॉइनिंग टर्म क्रिमिनलिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है। तो एक वर्ड है क्रिमिनलिस्टिक्स, तो ये किसने दिया था हमें, ठीक है। सो एडमंड लोकार्ड। एडमंड लोकार्ड की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है बट यहाँ पे चलेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडमंड लोकार्ड, ठीक है। पॉल किर्क, अल्फोंसे बॉर्टलॉन एंड हेनरी फॉल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं फोरेंसिक साइंस के फील्ड से। सब ने बहुत बड़े बड़े डिस्कवरीज, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हुए हैं, डिस्कवरीज करी हुई हैं इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। बट जो टर्म है क्रिमिनलिस्टिक्स, वो किसने हमें दिया था? सो वो दिया था हमें एडमंड लोकार्ड ने, ठीक है। सो क्रिमिनलिस्टिक्स क्या है? सो क्रिमिनलिस्टिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस दैट डील्स विद द रिकॉग्निशन, identification, classification and interpretation of physical evidence. This is really very important, found at the crime scene. crime scene से जो भी हमें evidences मिले हैं उसकी recognition, identification, classification और interpretation को हम कहते हैं criminalistics, ठीक है। It involves scientific methods, techniques to analyze the trace evidence. Trace evidence क्या होता है? वो evidence जो कि normal eyes से आप नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप्स या फिर हैंड लेंसेज की जरूरत होती है टू रिकॉग्नाइज दीज एविडेंसेस, या वो एविडेंसेस जो बहुत ही कम अमाउंट में आपको क्राइम सीन से मिलते हैं। सो उन्हें हम कहते हैं ट्रेस एविडेंसेस। ट्रेस अमाउंट जो हम कहते हैं ना, दिस इज रियली वेरी स्मॉल, बहुत ही कम, उसको हम बोलते हैं ट्रेस, ठीक है। सच एज फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स आपको नॉर्मलाइज से नहीं दिखेंगे अनलेस वो ब्लडी फिंगरप्रिंट नहीं है, वो मड में फिंगरप्रिंट नहीं है, वो 3D फिंगरप्रिंट नहीं है, तब तक आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है। ब्लड, हेयर,
फाइबर्स ऑफ ब्लड, अगर ब्लड के बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, सो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो वो कोई भी एविडेंस जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो इन द क्राइम सीन, वो ट्रेस एविडेंसेस के अंदर आ जाते हैं। हेयर भी आप एविडेंस इग्नोर कर सकते हो, लोकेट नहीं करते। फाइबर्स भी बहुत माइन्यूट होते हैं, वेपन्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये ट्रेस एविडेंसेस कुछ भी हो सकते हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इनविजिबल है, या कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इस टर्म का ओरिजिन कब है? सो द क्रिमिनलिस्टिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द एडमंड लुकार्ड 1877 के बीच से लेके 1966 के बीच में। ये जो टर्म है वो इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट करा था? फ्रेंच फिजिशियन एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑफन रिगार्डेड एज द शर्लक होम्स ऑफ फ्रांस। देखो कभी क्वेश्चन आए कि फ्रांस के शर्लक होम्स हम किन्हें कहते हैं, तो हम कहते हैं एडमंड लुकार्ड को। एडमंड लुकार्ड ने एक और बहुत बड़ी चीज फॉरेंसिक साइंस को दी थी, और वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, प्रिंसिपल या थ्योरी आप कहते हो। और वो थ्योरी कौन सी है? लॉ ऑफ एक्सचेंज, जैसे हम लुकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, वो म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, कोई ह्यूमन किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, कोई ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा। बेसिकली जब कभी भी दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी तो वो म्यूचुअल एक्सचेंज करती हैं। कुछ चीजें मैं उसे दूंगी, वो कुछ मुझे देगा। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया क्राइम सीन पे, हम क्राइम सीन से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिकवर कर सकते हैं और वो क्राइम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कार्ड एम्फसाइज द साइंटिफिक अप्रोच टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक लेबोरेटरीज। और कौन सा लॉ है वो? लुकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ एडमंड लुकार्ड। सो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो है लुकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज के नाम से भी इसे जानते हो आप। ठीक है, इसका कहना क्या है? एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ये जो लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है, इसकी एक बहुत फेमस लाइन है जो है एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ये भी एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस किसने दिया था? तो एडमंड लुकार्ड ने दिया था। ये कौन सा लॉ है या प्रिंसिपल है? फॉरेंसिक साइंस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, द प्रिंसिपल मीन्स दैट whenever a criminal comes into contact with a person or object, physical evidence is exchanged which later can be used to identify them. ठीक है, established the first crime laboratory in Lyon, France 1910 में। extremely important information बच्चों, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ही ऑथर्ड मल्टीपल बुक्स, forensic science and criminalistics that bring science into criminal investigation। ठीक है, now other important individuals जो कि आपको ऑप्शन में देखने को, now other important individuals जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिले हैं, पॉल किर्क। सो इनका टाइमलाइन है 1902 से 1970 का। ये अमेरिकन फोरेंसिक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस पे काम किया। ऑल्सो taught criminalistics। अल्फोंसे बर्टोलोन अगेन रियली वेरी फेमस। फिंगरप्रिंट्स के पहले पहले हम ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन या क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बॉडी मेजरमेंट से करते थे, जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, ह्यूमन मेजरमेंट्स, ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट के थ्रू। एंड ये एक पहला सिस्टमैटिक मेथड था टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन द फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हेनरी फोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल फोरेंसिक साइंस के फील्ड से। इनका टाइमलाइन रहा है 1843 के बीच में 1930 के बीच में। इनका टाइमलाइन रहा है 1943 से 1930 के बीच में। ये स्कॉटिश फिजिशियन थे जिन्होंने क्या करा? फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करना शुरू करा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमने एडमंड लुकार्ड के लिए बोला कि ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, ये फ्रेंच थे। ठीक है, इसके अलावा जो पॉल किर्क थे वो अमेरिकन थे। ठीक है, अल्फोंसे बर्टोलोन की इथनिसिटी के बारे में हमने ज्यादा तो इसमें नहीं देखा है, बट हेनरी फोर्ड स्कॉटिश। तो ये चीज हम क्यों मेंशन करें? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से थे, या ये किस इथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन है, फ्रेंच से, फ्रांस से आते हैं, अमेरिकन हैं, या फिर फ्रांस से आते हैं, या स्कॉटिश हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी इस फील्ड से बनते हैं, तो इस वजह से हमने ये चीज मेंशन करी है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? द टर्म criminalistics is given by the Edmund Locard. Locard exchange principle says every contact leaves a trace. First forensic laboratory was set up by Edmund Locard
फ्रांस में 1910। इनको हम फ्रांस का शर्लक होम्स भी बोलते हैं और इन्होंने क्या फोकस करा था, फिजिकल एविडेंस एनालिसिस पे फोकस करा था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एडमंड लोकार्ट से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जहां से पॉसिबल क्वेश्चंस आपके 2026 सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स में लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। सो यस, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आसपास के जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे हमने कवर कर लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो क्लिक द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो, क्योंकि ये फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारा चैनल, क्योंकि आप फोरेंसिक साइंस में भी एडमिशन लोगे, फिर आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी होगी। तो हम फोरेंसिक साइंस के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉब की एग्जामिनेशन, इंटरव्यू के एग्जामिनेशन होते हैं, हम सबकी प्रिपरेशन कराते हैं। सो सब्सक्राइब अस for your future help, and thank you so much for watching this video, joining us for this video, and I'll see you all in the next video with another question, and I'll see you all in the application as well. So बच्चों, reminder, if you are really very serious for CUET PG, application download कर लो और हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, आपकी हेल्प इतने बढ़िया तरीके से हो जाएगी अपनी प्रिपरेशन में कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लगेगी ही नहीं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम तो बड़ा ईजी था, है ना। So don't forget to join and don't forget to download the app, subscribe us and follow us on all the social media platforms. I'll see you all. Bye bye.